द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अभी आपने याद होगा कि जुनैद नासिर की कैसी विभत्स हत्या कर दी, जला दिया गया, उनकी गाड़ी में आग लगा दी गई। पूरे देश के अंदर वो मानेसर, मोनू, ये तमाम लोग मशहूर रहे, आपने देखा होगा। आरोप क्या था कि किसी वक्त में ये गौ तस्करी का काम करते थे, जला दिया इंसान को। लेकिन ये हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में जब इस तरह की गौ तस्करी का आरोप या ओरिजिनल भी अगर केस होता है, इंसानों को मार देते हैं, लेकिन आप पूरे भारतवर्ष में कहीं तो हिंदुत्ववादी दल के लोग गायों को काट करके उनका गोश्त बेचते हुए पाए जा रहे हैं, कभी उनकी तस्करी करते पाए जा रहे हैं। अब लेकिन उसके बावजूद ये जो हिंदुत्ववादी दल हैं, इनका खून क्यों नहीं खोलता? छत्तीसगढ़ में चुप क्यों हो जाते हैं, बंगाल में, त्रिपुरा में, नागालैंड में चुप क्यों हो जाते हैं? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बोल रहा था कि मैं खाता हूं यहाँ पर। किरण रिजिजू पहले कह चुके हैं। मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं दर्शकों कि छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में पुलिस ने गाय का मांस बेचने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। वो ध्यान से सुनने की बात है। उनके नाम देखो: राजेंद्र बांधेकर, रज्जू महोबिया, लक्ष्मण रात्रे, जितेंद्र रात्रे, मुकेश लांझी, दिनेश खरे। इनकी मां नहीं थी गाय। यह उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में आके मां हो जाती है। और अगर ये नाम अलग होते, देखिए लिखा भी उन्होंने, किसी न्यूज़ चैनल में चर्चा नहीं हो रही है, प्रतिबंध जानवर का मांस ये लोग बेच रहे हैं। अगर नाम इनका उलट रहता तो अब तक गोरक्षा दल के लोग एक्टिव हो जाते। मैं कहता हूँ गोरक्षा दल के गुंडे एक्टिव हो जाते। ये तस्वीर भी देख लीजिए। ये तमाम, इसके नीचे अगर आप देखेंगे, एक अमर पिंडियार हैं, उन्होंने लिखा कि गाय को माता कहने वाले भी अपनी माता को ही मारकर खा भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। इन्होंने बीबीसी का कोई कोड डाला है, मैं इसके बारे में ऑथेंटिकेट नहीं करूंगा, लेकिन इन्होंने किया है तो मैं दिखा देता हूं कि मेघालय सरकार में बीजेपी मंत्री सनबोर शुल्लई ने लोगों से मटन, चिकन और मछली से ज़्यादा बीफ खाने को कहा है। ये बीबीसी का एक उन्होंने जो है डाला है। अब एक साहब हैं, उन्होंने कई बातें लिखी, वो भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले खबर बता देता हूँ कहाँ की है। यह खबर दर्शकों बेसिकली छत्तीसगढ़ की बताई जा रही है। गाय को मारकर मांस को बिक्री तस्करी करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये हिंदुत्ववादी दल और ये हिंदू महासभा और ये विश्व हिंदू परिषद के दरोगा अब पहुंच जाए ना, वहाँ तो मौजूद होंगे। अगर ये खबर देख रहे हैं तो जा करके हंगामा करें, और ये बांधेकर और ये मांजरेकर, ये जो भी कुछ लोग पकड़े गए हैं, इनके जाकर घर पे बुलडोजर चलवा दें, आग लगवा दें, जैसा कि तुम्हारा काम होता है अराजकता फैलाना। कर पाएंगे? ये सवाल है, ये कर पाओगे आप? करवा दोगे इस काम को? अखबार लिखता है दर्शकों के मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सौरभ सोनी गोरक्षा समिति कवर्धा के सदस्य ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 8/4 यानी कि कल 3-4 बजे के बीच लालपुर खार फॉरेस्ट नर्सरी के पीछे सैगलोन जंगल में राजेंद्र बांधेकर, वही नाम जो मैंने बताएं, रज्जू महोबिया, लक्ष्मण रात्रे, इस तरह के नाम है बहुत सारे, इन्होंने क्या काम किया कि गाय को मारकर मांस को बिक्री और तस्करी करने के लिए मांस को अलग निकाल रहे थे। रिपोर्ट पर अपराध, ये इन्होंने जो है मुकदमा हो गया छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम, अरे छोड़िए, अधीक्षक डॉक्टर, ये लंबी बातें हो जाती हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर आकर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। कुछ लोगों ने लिखा, वो मैंने आपको दिखाया। अभी आपने देखा होगा गोकशी की साजिश में शामिल थे हिंदू महासभा के पदाधिकारी। आपको याद होगा आगरे की घटना थी, अखबार भी मैंने छाप दी। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने साजिश से कटवाया था गोवंश, झगड़ा कराते हैं। दर्शकों मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी कुछ साल पहले जब 2017 की सरकार थी योगी आदित्यनाथ की, वहाँ पर एक इज्तिमा हुआ था। उसके अंदर कोई कहता 5 लाख थे, कोई कहता 50 लाख थे। बहरहाल मुस्लिम समुदाय के लोग थे। इतनी बड़ी घटना बची है दर्शकों, वहाँ ईश्वर ने वो रहम किया है कि वहाँ पर गोवंश के काट करके डाल दिए गए थे, जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध को मार दिया गया था। आपको मालूम है, जब ये अपने रिवेंज पर आते हैं ना, इनको इंस्पेक्टर सुबोध में, अयाज में कोई फ़र्क नहीं महसूस होता। ये अपने राजनीतिक फ़ायदों के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। और हालात इनके ये हैं कि इस वक्त पुलिस की मौजूदगी में ये इतना उत्पात मचाते हैं
कि किसी और की मजाल हो सकती है। उत्तर प्रदेश के हालात ये हैं दर्शकों कि वहाँ पर विशेष समुदाय, बहुत सारे लोगों का कहना है, इतना डरा हुआ है कि वो कोई बात कहने को तैयार नहीं है। और खुलेआम यात्राओं के अंदर वो बदमाश टाइप के लोग इकट्ठे होकर के हंगामा करते हुए पाए गए। आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। रामनवमी की यात्रा हो या मुस्लिमों का कोई जुलूस हो, भारत के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए एक भक्ति का एक ऐसा मामला हुआ करता था। लेकिन कुछ सालों से रामनवमी की यात्रा में पथराव होने लगे, या पथराव रामनवमी की यात्रा के अंदर लोग जो हैं वो मदरसा आने के बाद, मस्जिद आने के बाद इतनी बुरी नारेबाजी करते हैं कि एक विशेष समुदाय को भड़काने का काम करते हैं। ये कुछ सालों से क्यों हो रहा है? इनको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? इन पर NSA क्यों नहीं लगाई जा रही है? वजह क्या है? क्या ये आपके चुनाव के अंदर टूल हैं, काम आएंगे आपके? और अब जो ये छत्तीसगढ़ के अंदर गाय को काट करके बेचने का काम कर रहे हैं, कहाँ है वो मोनू माने सर? कहाँ है वो हरियाणा के जो गुंडे हैं जिन्होंने गौ तस्करी के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर जो है जिंदा लोगों को जलाने का काम कर दिया है? कोई बात सुनने वाला है दर्शकों? कोई बोलने वाला है? पत्रकार बोलता है, उसको इंटरनेशनल बता दिया जाता है। कोई NGO आप बताते हैं, उनसे फंडेड बता दिया जाता है बाहर से। यानी कि कोई सवाल ना करे आपसे। तो दर्शकों ये हालत है इनकी जो मैं आपको बताने आया था। छत्तीसगढ़ में तो सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है शायद, लेकिन वह दल तो हर गली मोहल्ले के अंदर मौजूद है ना। ये अजीबोगरीब जो गले में चल के पट्टा चल के गुंडे लोग इस पट्टे का कलर को भी, इस पट्टे को भी, इस कपड़े को भी बदनाम करने की जो कोशिश करते हैं, क्या इसके बारे में तमाम समाजों का और पुलिस प्रशासन का काम ये नहीं होता कि इन लोगों की नीयत को पहचान करके इनको रोका जाए? तो इतनी सारी दर्शकों घटनाएं हैं, मैं आपको क्या बताऊं। एक चीज़ और थी, वो दिखा देता हूं कि व्यंग्यस्तान है कोई, उन्होंने लिखा कि गौ हत्या के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, जबकि भारत में सबसे बड़े बूचड़खाने गैर मुस्लिमों के द्वारा ही संचालित किए जा रहे हैं। गैर कानूनी तरह से गौ हत्या भी की जा रही है। विदेशी करेंसी आती है ना प्राइवेट सेक्टर में दूसरे नंबर पर, और काम करने वाले सारे जो एक्सपोर्ट करते हैं मुस्लिम थोड़ी ना है। जाके पता कर लो, आपके गुजरात के जो पोर्ट से हैं वहाँ से गोश्त जाता है, बीफ। रोक दीजिए ना मोदी जी, योगी जी, आपको भी कह देना चाहिए कि भाई इनको एक्सपोर्ट रोक दो ये। लेकिन इतनी बड़ी करेंसी, इतना बड़ा पैसा जब मनमोहन सिंह के समय में आना शुरू हुआ तो मीट का आयोग बना दिया गया दर्शकों। इतना मोटा पैसा आता है विदेशी करेंसी में, और अभी ब्राज़ील को छोड़कर भारत एक्सपोर्ट करने में पहले नंबर पे आ गया था। विदेशी करेंसी आती है, क्या करें। लेकिन यहाँ गोवा में ठीक हो गए हालात। नागालैंड में गोश्त खाएगा वो गाय का, कोई दिक्कत नहीं है। किरण रिजिजू खुलेआम बोलेंगे, सारे लोग बोलेंगे। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में कोई गाय को दूध के लिए भी ले जा रहा अगर होगा तो ये ज़्यादातर चांसेस हैं कि उसको मार दिया जाएगा गौ तस्करी के उसमें शक में। खबर आपको कैसी लगी दर्शकों, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।